अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने घर पे ही होंगे। बाहर आना जाना मत करो, बहुत ही डेंजरस पोजीशन हो चुकी है मुंबई की, सही है। अब अगर मैं पढ़ाई के ताल्लुक से आपसे बात करूँ, हम जो भी आपको चीज़ सिखा रहे हैं, 2 सम 4 सम 6 सम, या हम जो भी आपको साइंस का कंसेप्ट सिखा रहे हैं, आप अपने आप को उतने पे ही सीमित मत रखो, है ना। आप आगे चल के मराठी पढ़ लो, आप आगे चल के साइंस पढ़ लो, आप आगे चल के हिस्ट्री पढ़ लो, पीएस पढ़ लो, आप आगे आगे के मैथ सॉल्व करो। तो ये तो जो काम हो रहा है ना ऑनलाइन लेक्चर्स वाला, हमारी तरफ से हो रहा है, लेकिन आप अपनी तरफ से काफी स्पीड में दौड़ो ताकि आपका जो ये मिला हुआ समय है वो बर्बाद ना हो। एक बार स्कूल खुल जाएगी, एक बार क्लास खुल जाएगी, तो काफी प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर, कम वक्त में ज्यादा काम करना होगा। तो अभी ये जो इत्मीनान वाला वक्त है ना, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो और आगे की पढ़ाई करना शुरू कर दो। चलो फिलहाल अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूं, तो आज मैं आपको 3.3 में सम नंबर 4 और सम नंबर 6 सिखाऊंगा। देखते हैं, आप पूरी कोशिश करो समझने की और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। सम आसानी से सॉल्व हो जाएगा, सब आता है, सब आता है। चलो क्या दिया है, एक 19th टर्म, 19वां टर्म, इसकी वैल्यू कितनी है 52। एक 38th टर्म है, 38वां टर्म, इसकी वैल्यू कितनी है 128। बदले में क्वेश्चन कहते हैं जाओ 56 लोगों का सम ले आओ। क्या ले आओ? 56 लोगों का सम ले आओ। हाँ, क्या आपके कानों तक ये आवाज आई कि सम की मांग हो रही है? क्या आपके कानों तक ये आवाज आई कि हाँ सम की मांग हो रही है? मैं क्या कहता हूँ, टर्म मांगे तो टर्म का फॉर्मूला, सम मांगे तो सम का फॉर्मूला। तो क्या इस सम में सम की मांग हो रही है? हाँ, चलो क्या करेंगे, जगह छोड़ी हुई है, जो मांगा है उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले को जो चाहिए होगा उसके लिए काम करेंगे। यही तो आपको सिखाया गया है। चलो 56 लोगों का सम चाहिए, तो Sn का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1b। ये फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूले को मांगे हुए के हिसाब से चेंज करेंगे। S का S 56 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे n को किससे रिप्लेस कर देंगे 56 से। अगर S10 मांगता तो मैं Sn को S10 पे चेंज कर दिया होता। अगर S20 मांगता तो मैं Sn को S20 पे चेंज कर दिया होता। फिलहाल क्या मांगा है S56, तो मैंने Sn को S56 पे चेंज कर दिया। अब आगे चलते हैं। एक बार n को 56 से रिप्लेस किया गया, तो आगे भी n को 56 से ही रिप्लेस किया जाएगा। 2 का 2, क्या मैं a जानता हूं? तब बोलोगे नहीं, रहने दो, जगह छोड़ दो, वहां पे कुछ ले आएंगे। क्या मैं n जानता हूं? तब बोलोगे हाँ, 56 से रिप्लेस किया गया। क्या मैं d जानता हूं? आप बोलोगे नहीं। तो अब मैं क्या सोच रहा हूं, मेरा काम हो गया होता अगर मुझे a और d पता होता। तो क्या मुझे a और d पता है? नहीं। तो क्या मैं सम छोड़ दूं ये बोल के कि a और d नहीं पता है? नहीं छोड़ सकते ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। a और d को ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलो देखो क्या किया जाएगा। देखो, मैं एक टर्म से एक इक्वेशन बना लूंगा, दूसरे टर्म की वैल्यू है, मैं दूसरे टर्म से दूसरा इक्वेशन बना लूंगा। जैसे ही 2 इक्वेशन मिलेंगे, मैं उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करता जाऊंगा, एंड तक a और d मिलेगा, देख के सॉल्व करके मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सही है, तो खत्म। सम अब है क्या, मैं समझा दिया आपको, है ना। लिंक आप फिर से जरा जोड़ सकते हो, फिर से जोड़ सकते हो सम को। देखो कैसे, इस चीज की मांग हो रही है, 56 लोगों के सम की मांग हो रही है। सम की मांग हो रही है, वो रहा सम का फॉर्मूला लिखा, मांगे हुए के हिसाब से चेंज किया। अब जो पता था उसको रिप्लेस कर दिया, जो नहीं पता उसको ढूंढूंगा।
क्या नहीं पता है, ए और डी। ए और डी को किस तरह से फाइंड किया जाएगा, एक टर्म की वैल्यू से एक इक्वेशन, दूसरे टर्म की वैल्यू से दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन आ गए, लोगों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ए और डी मिलेगा, भेज के सॉल्व करके अपना क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ए और डी की खोज किस तरह से की जाएगी सब बोर्ड पे देखेंगे। पहले टर्म की वैल्यू पहला इक्वेशन, दूसरे टर्म की वैल्यू दूसरा इक्वेशन। जब भी इक्वेशन फॉर्म होगा तो कैसे फॉर्म होगा, टीएन के फॉर्मूले के सहारे। जब भी इक्वेशन फॉर्म होगा तो कैसे फॉर्म होगा, टीएन के फॉर्मूले के सहारे। आपको सिखाया था मैंने 3.2 में। चलो इक्वेशन फॉर्म होने की बात हो रही है, ये रहा वो फॉर्मूला जिसके सहारे मैं इक्वेशन फॉर्म कर लूंगा। अब इसमें चेंज करो दिए हुए के हिसाब से, एक बार टीएन को चेंज कर दो T19 के अकॉर्डिंगली। क्या मैं ये जानता हूं, नहीं। एक बार n को 19 से रिप्लेस किया गया तो आगे भी n को 19 से ही रिप्लेस किया जाएगा। और आगे चलो, T19 को बदलना होगा क्योंकि इसकी वैल्यू दी हुई है 52, 19 - 1 18d। सीधा कर दो, सीधा इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो कंसेप्ट फॉलो करने वाले हैं ना साइमल्टेनियस, उसको मैच करवाने के लिए पहले वेरिएबल होना चाहिए, फिर वेरिएबल होना चाहिए और फिर नंबर। सही। तो अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि क्यों हम दैट इज दिखा के लोगों को सीधा करते हैं, तो पहले वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर। हम जो आगे चल के साइमल्टेनियस फॉलो करने वाले हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करवाने के लिए मैंने लोगों को सीधा कर दिया। अब जो काम मैंने T19 के लिए किया सेम वही काम मैं T38 के लिए भी करूंगा। चलो T का T, N का 38, देखो यहाँ पे 38 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, N को बदल कितना आ जाएगा 38। ये तो मैं नहीं जानता, एक बार N को 38 से बदला गया तो आगे भी N को 38 से ही बदला जाएगा। सॉल्व करो, T38 को बदलना होगा T38 की वैल्यू से। क्या मैं ये जानता हूं, नहीं। 37, सीधा कर दो। सीधा क्यों करते हैं मैंने आपको बता दिया। इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अब आगे के स्टेप्स में क्या होगा, मैं इस दो इक्वेशन को ध्यान में रख के लोगों को साइमल्टेनियस वाले कंसेप्ट से सॉल्व करूंगा। साइमल्टेनियस एडिंग सब्ट्रैक्टिंग 9 का पूरा चैप्टर था इसके ऊपर, 3.2 में भी एक सम था, तो वही सारे स्टेप्स इसमें लेना है। अगर मैं आपको स्टेप्स रिवाइज करवाऊं कि साइमल्टेनियस में क्या स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहले आप बोलोगे दो इक्वेशन होना चाहिए, दो इक्वेशन है। उसके बाद उनको हमको ओपन से लिखना होता है। ओपन से लिखने के लिए शर्त है, क्या शर्त है, या तो ए सेम हो जाए या तो डी सेम हो जाए। ए सेम ओपन से लिखने के बाद वो एडिंग होगा या सब्ट्रैक्टिंग होगा अपने अपने कंडीशन पे। एडिंग हो या सब्ट्रैक्टिंग हो, ए मिल जाएगा, पुट कर दोगे डी मिल जाएगा। जैसे ए और डी मिलेगा भेज के सॉल्व करने अपना क्या आ जाएगा आंसर। दो इक्वेशन मैं इनको वर्टिकली लिख दूं, a + 18d इज इक्वल टू 52, a + 37d इज इक्वल टू 128। ये आपके इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 वर्टिकली अरेंज हो गए। वर्टिकली अरेंज करने के बाद मैं एडिंग भी कर सकता हूँ, मैं सब्ट्रैक्टिंग भी कर सकता हूँ। अगर आपको लगेगा एडिंग की शर्त पूरी हो रही है तो एडिंग कर देना, अगर आपको लगेगा सब्ट्रैक्टिंग की शर्त पूरी हो रही है तो सब्ट्रैक्टिंग कर देना, जैसा कंडीशन रहेगा। चलो खैर देखते हैं। जो सेम है उसकी साइन भी सेम है, तो ऐसे केस में हम सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। जो सेम है उसकी साइन भी सेम है, ऐसे केस में हम सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग की शर्त पूरी हो रही है तो हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। चलो मैं लिखना पड़ेगा आपको, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। सब्ट्रैक्टिंग का इफेक्ट है ना, सब्ट्रैक्टिंग से लोअर सीरीज पे असर होता है। जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। अब सॉल्व करो। प्लस में a माइनस में a कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 37d में से 18d गया,
19b बचा और बड़े नंबर की साइन। अगर आप बोलोगे 37 का तो प्लस है, तो मैं बोलूंगा ये प्लस था, है क्या माइनस। आप 9th में थे, अब आप किसमें हो 10th में, तो प्रेजेंट लिखने का, प्लस था माइनस है, तो जो है वो दिखाने का। आगे इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 2 6 12 माइनस 5 7 विथ ग्रेटर नंबर साइन। माइनस माइनस कैंसिल, मुझे d चाहिए, d अकेला होना चाहिए, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, 19 1 जा 19 4 जा, इस तरह से मुझे d मिल गया। क्या मैं d को वहां भेज दूं? हाँ, भेज दिया। अब किसकी बारी? एक ही बारी। कैसे मिलेगा? एक जो आया हुआ d है इसको किसी आसान में पुट करें, वन में पुट करते हैं, ज्यादा आसान लग रहा है। पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, a का a प्लस का प्लस 18 का 18 b का 4 इज इक्वल टू 52 का 52। सॉल्व करो। a तो दिखेगा, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4, 72। a चाहिए, इसके पास जो 72 है वो नहीं चाहिए, उसको शिफ्ट कर दो, प्लस माइनस माइनस 20 और बड़े नंबर की साइन। क्या a मिल गया? हाँ, ये रही a की वैल्यू। दो साइन साथ में थी, इसलिए मैंने क्या कर दिया? ब्रैकेट डाल दिया। बस a और d के लिए काम का हुआ था, मैंने a और d को ढूंढ लिया। अब सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलो S56 चाहिए, लिखने दो। 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 28। इसको देख रहे हो? प्लस माइनस माइनस, है ना। जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो साइन पहले पढ़ता हूं, और जब मैं प्लस माइनस करता हूं तो साइन बाद में। तो प्लस माइनस माइनस 22 जा 40, प्लस का प्लस 56 में से बन गया 55 इंटू 4 220। आगे चलो, S56 28 एज इट इज, इसको सॉल्व कर लो। प्लस माइनस माइनस 220 में 40 गया 180 और बड़े नंबर की साइन। इस ब्रैकेट और इस 28 के बीच में कुछ भी मतलब मल्टीप्लाई। S56 लिखने दो, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये रही आपकी मांगी हुई। समझ में आया आप लोग को, है ना। देखो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो इससे आसान कुछ नहीं होगा। अब आगे चलते हैं सम नंबर 6 की तरफ। सम नंबर 6, सबसे पहले इस चीज पे जोर दो कि किस चीज की मांग हो रही है। टर्म की मांग हो रही है। किसकी? टर्म। बस हम का फॉर्मूला Pn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1b। अब इस Tn के फॉर्मूले को हम मांगे हुए के हिसाब से बदलेंगे। T28 मांगा है तो T का T, n का 28 इज इक्वल टू a मैं नहीं जानता, जानते हो? एक बार n को 28 से बदला गया तो आगे भी n को 28 से ही बदला जाएगा। जिस तरह से मैं a नहीं जानता उस तरह से मैं b नहीं जानता। T28 a नहीं जानता, 28 में से एक गया 27 b। मुझे मांगा हुआ T28 मिल गया होता, मुझे मांगा हुआ T28 मिल गया होता अगर मुझे a प्लस 27 भी पता होता तो। नहीं है क्या a प्लस 27? तो मैं वहां क्या करूंगा, मैंने जो जगह छोड़ के रखा हो वहां पे मैं a प्लस 27d एक साथ ढूंढ के लाऊंगा। अब मैं a प्लस 27d की खोज करूंगा। फिर आपका मन सोच रहा होगा सर क्यों a प्लस 27d एक साथ, क्यों नहीं पिछले सम जैसा a अलग और b अलग, एक साथ क्यों फाइंड होने की बात हो रही है? तो मैं कहूंगा आपसे, जो मेरा पिछला सम था ना उसमें गिवन अलग था। पिछले सम के अगर आप गिवन को ध्यान से देखो तो उसमें दो टर्म की वैल्यू थी। उस दो टर्म से मैंने दो इक्वेशन फ्रेम कर लिया था। दो इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने लोगों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। साइमल्टेनियस के अंत में मेरे को दो अल्फाबेट मिल गए थे अलग अलग। अगर आप इसका गिवन चेक करो तो क्या मेरे पास दो टर्म है? नहीं।
क्या मेरे पास 2 टर्म है? नहीं। तो गिवन अलग है तो तरीका भी अलग हो जाएगा। पिछले सम में भी मुझको ए और डी चाहिए था लेकिन अलग अलग, इस सम में भी मुझको ए और डी चाहिए लेकिन एक साथ। क्यों? मैंने समझा चुका हूं आपको क्यों, मैंने इसका जवाब आपको दे चुका हूं, है ना। तो खैर एक साथ ढूंढने की कोशिश करते हैं, a + 27b को ढूंढ के लाते हैं। कैसे लाएंगे? देखो कैसे लाएंगे। मेरे पास एक सम दिया हुआ है तो मैं इसको ध्यान में रखते हुए एक सम का फॉर्मूला लिख देता हूं। सम का फॉर्मूला लिख दिया। अब जैसा दिया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंगली मैं चेंज करता हूं। एस का एस कितना दिया हुआ है? 55 इज इक्वल टू एन का 55 अपॉन 2a। मैं a नहीं जानता, एक बार n को 55 से बदला तो आगे भी n को 55 से ही बदलेंगे। अब इसको इतना सॉल्व करो, इसको इतना सॉल्व करो, इसको इस तरह से सॉल्व करो कि लोग ऐसा लिखें। सुने, अब इसको इतना सॉल्व करो, इसको इतना सॉल्व करो, इसको इस तरह से सॉल्व करो कि इसका एंड ऐसा लिखे। अगर मुझे a + 27b इज इक्वल टू 200 मिल गया ना तो मैं इस तरह का लिख दूंगा 200। बात समझ में आ रही है? तो मैं शुरू कर चुका हूं, धीमे धीमे सिंप्लीफाई करो और तब रुक जाना जब लोग ऐसे लिखेंगे। चलो S55 को बदलना होगा क्योंकि मैं इसकी वैल्यू जानता हूं। नीचे वाला 2 ऊपर, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, ऊपर वाला नीचे, है ना। जगह चेंज, मैंने इनको इधर भेज दिया, जगह चेंज, साइन चेंज। 2a एज इट इज 55 में से बन गया 54d। ये कटता है 11 5 जा 11 3 जा और ये 2 0, 5 1 जा 5 6 जा और ये 0, 16 2 2 120 2a + 54d। देखो मैच कर रहा है क्या? तब बोलोगे नहीं, यहाँ पे एक a है और यहाँ पे 2a है, यहाँ पे एक a है, यहाँ पे 2a है। क्या फर्क पड़ता है? हटा लो, डिवाइड बाई 2, है ना। मुझे ये 2 नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये 2 यहां नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस वर्ग को ऐसा बनाने के लिए मैंने डिवाइड बाई 2 किया। 120 डिवाइड बाई 2, 2a डिवाइड बाई 2, 54d डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 और 2, 2 1 जा 2, 227। क्या बचा? 60 बचा और क्या बचा? a बचा और क्या बचा? 27d बचा। देखो शक्ल मैच करी, अरे करी कि नहीं करी? हाँ, रुक जाओ, सीधा करना। दैट इज a + 27d इज इक्वल टू 60। इसको बोलने का तू क्या रख ले? 1, क्योंकि हम इसको आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। अब जरा सम पे आ जाओ। मुझे T28 मिल गया होता अगर मैं a + 27d की वैल्यू जानता तो। मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन क्या मैंने ढूंढ के लाया? हाँ, a + 27d कितना है? 60। कहां से लाया? फ्रॉम 1। माना मिल गया और आपका सम खत्म। देखो जो सम है थोड़े से लेवल अप हो रहे हैं। आप इसको बार बार कम से कम 10 बार सॉल्व करो, आपका हाथ बैठ जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। मैं आज का अपना लेक्चर एंड कर रहा हूं। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 3 सम कराऊंगा और आपका 3.3 फिनिश।